नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर लॉयर हमारे पैनल में हैं। सबसे पहले हैं अनिल भारती जी, दूसरे हैं क्षितिज राज। तो हम लोग का जो विषय है आज है एनसीईआरटी के किताब में किस तरह से एक सिलेबस में लिखा गया 8वीं क्लास का किताब, जिसमें लिखा गया कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है और लोगों के साथ क्या क्या होता है। बात बहुत गंभीर थी और जब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ये बहुत गलत है और ये न्यायपालिका पे हमला है। आप सारे लोगों को जानकारी हो कि न्यायपालिका ही एक ऐसी हमारे पास आज लोकतंत्र का ऐसा स्तंभ है जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। अगर हमारे पास सारे जो तंत्र फेल होते हैं तो हम एक साथ कहते हैं कि चलो जी कोर्ट में मिलते हैं, और इस कोर्ट का जो न्याय होता है वो सबके लिए वो कहते हैं। एक समय हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि पंच परमेश्वर होता है, तो पंच परमेश्वर की भूमिका करने वाले जो हमारी न्यायपालिका है और लोकतंत्र का जो तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ है, उस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह हमला है और इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज इसकी सुनवाई भी हुई थी और सुनवाई में एनसीईआरटी ने क्षमा मांगा है, माफी मांगी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको ये अध्याय तो हटाना ही पड़ेगा और अब देखना यह पड़ेगा कि इस साजिश के पीछे और इस काम के पीछे कौन लोग हैं और किसने इस काम को किया है। इसी संबंध में हम जानते हैं एक राय अनिल भारती जी से कि आखिर आप लोग भी कोर्ट में काम करते हैं, आपके सामने भी न्याय के गुहार करते हुए लोग आते हैं, तो ये जो सिलेबस में बच्चों की मानसिकता कितनी खराब हो सकती है, जो उनका जो विश्वास ही होगा बचपन से ये बन जाएगा, उनके माइंडसेट हो जाएगा कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तो कैसा लगेगा। एनसीईआरटी ने न्यायपालिका पर कुठाराघात और हमला किया है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका ही प्रजातंत्र का प्रमुख स्तंभ है, इसको माफी मांगने से छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस पर जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला लिया है, जो कहा है, उस बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि न्यायपालिका पर हमला प्रजातंत्र पर हमला है, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, अनिल भारती जी का कहना है कि उन्होंने जो न्यायपालिका के ऊपर किसी ने भी जो ये हमला किया है, चाहे किताब के जरिए हो या एक मैसेज, एक गलत मैसेज जनता में जाने का जो फैसला किया वो गलत है। आप क्षितिज राज से हम जानेंगे कि आपका क्या कथन है इस विषय पे। पब्लिश तो कर दिया था, लेकिन 25 को कल ही उन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर माफी मांगा है, लेकिन इस तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने लिया है, जिन्होंने आज उन्होंने 26 तारीख को कंप्लीट ब्लैंकेट बैन किया है। जितने भी पब्लिशिंग, जितने भी बुक हुए हैं, अप्रॉक्स हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अभी तक 2,80,000 के आसपास बुक छपी थी, जिसमें से 100 भी पब्लिश डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उनको हम वापस लाने के लिए सारे को भी बैन करना है। ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल सारे चीजें बैन किया गया है। ये भी कहा उन्होंने कि सिर्फ अपॉलॉजी से, प्रशांत जी ने यही एडवोकेट ने ये भी कहा कि सिर्फ अपॉलॉजी से कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस को बताया कि हम जिन्होंने जो भी इसमें थे, इस चैप्टर को पब्लिश करने, राइट करने में भी, उनको ना मिनिस्ट्री में आगे कोई चैप्टर को राइट कर सकते हैं, ना किसी मिनिस्ट्री में भी कोई काम मिलेगा उनको, उन्होंने ये भी कहा है। प्लस माफी मांगने के बाद उन्होंने सीजीआई ने ये भी कहा कि 2 वीक के अंदर उन्हें रिपोर्ट चाहिए इसके ऊपर, ये ऐसा किसने, कौन थे इनके पीछे, और मीडिया को भी उन्होंने थैंक किया है कि इस बात को उजागर करने। आज इस बात पे चर्चा आज पूरे देश में, राजनीति में और हर गलियारे में आज इसकी चर्चा खूब हो रही है कि आखिर जो बच्चों की किताबें हैं उसमें एक नया विषय निकल के आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। और जो इसके लेखक होते हैं, चूंकि एनसीईआरटी सरकारी तंत्र से आता है और एनसीईआरटी की किताबें इतनी मानक मानी जाती हैं कि जिसपे लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि अगर एनसीईआरटी में कुछ छपा है तो ऑथेंटिक होगा, और उससे आईएएस बनते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तमाम जो हैं उसी किताबों को पढ़कर जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेवार तो जरूर है। बिल्कुल जिम्मेदार है। एनसीईआरटी में जो बैठे हुए लोग हैं उसका पता लगाना चाहिए कि एनसीईआरटी में जो ऐसा किया है वो बहुत गलत किया है और उसकी मंशा क्या है, उस मंशा को पकड़ना चाहिए। इस मामले के
के तहकीकात तक जाना चाहिए कि इसमें आखिर राज क्या है। एनसीईआरटी कैसे इतना गलत काम कर सकता है, इसका तो हम कड़ा विरोध करते हैं और इसका जांच भी चाहते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के, किस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। यह बहुत गलत निर्णय है, गलत काम है और संज्ञान जो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति इसमें है उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उसको जेल के सलाखे में पहुंचाना चाहिए कि इतना बड़ा गलत काम किया है कैसे। क्षितिज, आप बताएं कि सचमुच में कहीं न कहीं किसी की मंशा रही होगी, हो सकता है कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो या उसकी जो भी मंशा रही होगी। चूंकि एनसीईआरटी की जब किताबें लिखी जाती है तो एक अकेले का काम नहीं होता है, पूरा पब्लिशिंग ग्रुप है और पूरे देश के लिए आज कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। देखिए, आपने पहले जो आपने बताया, कहा कि बच्चों की किताब है ये, जिससे हम ये पढ़ के हमारे यूपीएससी के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से माइंडसेट भी बनता है बच्चों का। जो नई जनरेशन है वो आज जो 8वीं क्लास में है वो आज से 8 साल बाद दे सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, 12th करेंगे, उसका ग्रेजुएशन करेंगे, 12th करके वो यूपीएससी में बैठेगा। और सारे भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 12th तक के, सारे 10th तक के पेपर एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल पेपर ही आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तमाम एंट्रेंस दे सकता है। 8वीं क्लास में जो चैप्टर ऐड हुआ है, रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी एंड करप्शन इन जुडिशरी, इसके ऊपर सीजीआई 3 जजों की बेंचों ने ये कहा कि अभी इस एज पे टेंडर एज है बच्चों का, उस पे ये मिसकंसेप्शन ये टॉपिक है, ये बायस टॉपिक है, इस पे आप ऐसे एक तरफा रीजन दे करके और इस पे आप पब्लिश नहीं कर सकते। उन्होंने इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हुए इसकी रीजन दिया, उसी के लिए ही कौन कौन इनके पीछे है और उन्होंने ये कहा है ये इस टेंडर एज पे मिसकंसेप्शन, ये बायस टॉपिक को गलत है, बच्चों के माइंड पे गलत असर पड़ता है और इसीलिए उन्होंने कौन कौन इनके पीछे, जो आपका सवाल था उसके लिए 2 वीक का रिपोर्ट के लिए जो तुषार मेहता जी एडवोकेट जनरल मांगा था, वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कौन कौन इनके पीछे थे, सबके नाम उजागर। धन्यवाद क्षितिज राज जी और धन्यवाद अनिल भारती जी, आप लोग हमारे साथ इस बातचीत के लिए आए और कीमती समय दिया। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।